बातें करती हुई नजर आ रही है और लगातार ये बात कही जा रही है कि जो आउटसोर्स सेवा निगम है उसका गठन पूरी अच्छी तरीके से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश के जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं का हल हो पा रहा है। जितने भी बड़े अधिकारी मंत्री नेता हैं इस वक्त पर यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है उस पर कार्य काफी ज्यादा तेजी से हो रहा है। लेकिन वहीं पर देखने को मिल रहा है कि कई सारे विभाग अब भी ऐसे जहां पर मानदेय नहीं आ पाया है। जैसा कि हाल फिलहाल में देखने को मिला कि जो एनएचएम कर्मी है उनका मानदेय अभी तक नहीं मिला है, जिस वजह से उनके बीच में नाराजगी है। उनका यही कहना है कि एक तो अल्प मानदेय उन्हें मिलता है, ऊपर से समय से नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं हम बात करें अगर मनरेगा कर्मियों की या आशा बहुओं की तो सबके साथ यही समस्याएं देखने को मिल रही कि मानदेय को लेकर समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हुई चली आ रही, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार देखने को मिला कि कई तरह के आंदोलन होते, छोटे बड़े आंदोलन होते रहते हैं, ज्ञापन पत्र सौंपे जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, ना कि समस्याओं का हल किया जाता है। आपको बता दें कि एनएचएम में स्पर्श पोर्टल के कारण ही अभी तक इन कर्मचारियों का मानदेय इनके खातों में नहीं पहुंचा है और लगातार कर्मचारियों के द्वारा अधिकारियों मंत्रियों से बातचीत की जा रही है, जिसमें अधिकारी ये कहते हुए नजर आते हैं कि स्पर्श पोर्टल की वजह से नहीं आ रहा है, जैसे ही काम पूरा हो जाएगा तुरंत मानदेय इनके खातों में पहुंच जाएगा। लेकिन क्या इन सारी चीजों की वजह से सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को जूझना पड़ेगा, क्योंकि मानदेय तो कर्मचारियों का नहीं आ पा रहा है और इनका यही कहना है कि इस तरह से समस्याएं कई सारी उत्पन्न हो रही है। फिलहाल जो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो रहा है इसके गठन से क्या कुछ फायदे हो सकते हैं। वैसे तो कर्मचारियों ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि इससे नुकसान ही होने, क्योंकि एक हिसाब से ये पूरा फिर से एनजीओ का प्रोसेस चलेगा, लेकिन फिर भी कुछ कर्मचारियों का कहना है कि इसके फायदे होने वाले। फिलहाल तमाम तरह की बातों के बीच में अटल टीवी की टीम ने बातचीत की प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही से। उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी आभार आपका। विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिला था कि सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी कि आउटसोर्स के जो कर्मचारी उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो रहा है। फिलहाल गठन जो है वो तो क्रियाशील है, इसमें काम चल रहा है, धीरे धीरे शासन प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक नया मामला देखने को मिलता है जिसमें कहा जाता है कि स्पर्श पोर्टल के कारण कुछ तकनीकी समस्या होती है, जिस वजह से एनएचएम के कर्मचारियों का जो मानदेय है उनके खातों में नहीं पहुँचता है और काफ़ी सारी समस्याओं का इस वजह से सामना करना पड़ रहा है। जबकि जब महानिदेशक से इस विषय पर बात की गई तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अभी जैसी तकनीकी समस्या होगी ठीक हो जाएगी। इसमें सबसे बड़े दो सवाल खड़े होते हैं, एक तो इनका अल्प मानदेय है, दूसरा समय से नहीं आ रहा है और तीसरी तरफ सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा है। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, सरकार तो ये तो ठीक ही है कि सब ठीक चल रहा है जी, और उत्तर प्रदेश में तो सब ठीक ही चल रहा है ना जी, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार या दिल्ली की सरकार जिसके लिए बनी है जी, उनको तो मलाई मिल रही है, जी, तो वो खुश रहे तो प्रदेश में सब ठीक चल रहा है जी, उनके जो पावर सेंटर्स है वो लूट रहे हैं, खा रहे हैं, तो सब ठीक चल रहा है। उनके जो अधिकारी है, प्रशासनिक अमला है, उसका तो 27 तारीख 28 तारीख को तनख्वाह पहुंच जा रहा है, तो सब ठीक चल रहा है। बेगार करने के लिए कुछ लोग हैं और वो बेगार करने वालों को कोई भुगतान की जरूरत भी नहीं है, यही तो सरकार मानती है। जी, 2000 रुपया आप आशा वर्कर को देते हैं जी, और उसका 2000 देने में आपको जो है 6 महीने लग जा रहा है। जी, 9000 आप एनएम को देते हैं, उसका पेमेंट आप 3 महीने 4 महीने नहीं देते हैं। जी, संविदा में 1 लाख से ऊपर संविदा कर्मचारी है एनएचएम के अंदर जी, और वो सबका तनख्वाह फंसा हुआ है। 2 लाख आशा वर्कर का तनख्वाह फंसा हुआ है, जी, मानदेय फंसा हुआ है, प्रोत्साहन राशियां फंसी हुई। जी, तो वो तो कह रहे हैं भाई सब ठीक चल रहा है, और ठीक क्या चल रहा है? दरअसल में मजदूरों को देने के लिए, मेहनत कशों को देने के लिए सरकार के पास कुछ है नहीं, जी, वो सब खजाना खाली है। जी, केंद्र सरकार ने ये बहाना है कि वो जो है एक पोर्टल में गड़बड़ी है और उसको अभी ठीक नहीं किया गया, तो आपने पहले से क्यों तैयारी नहीं की? जी, आपने 2025 में शुरुआती दिनों में खास तौर से अगर आप देखें तो ये मार्च के महीने से भुगतान बाधित है। जी, 2025 में आपको 2024 के सारे जो उनके कृत काम थे, उनकी प्रोत्साहन राशियां और उनके आपको भत्ते सब निर्गत कर देने थे। जी, 31 मार्च को सब पैसा जारी हो गया, केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा राज्य सरकार को दे दिया।
राज्य सरकार उसको रखे बैठी हुई है, वो एनएचएम को दे नहीं रही है, बहाना बना रहे हैं कि हमारे पोर्टल में कुछ गड़बड़ी हो गई है। बहुत खराब स्थिति है, आप समझिए कि कह नहीं सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इसके अंदर जो तमाम संगठन इसके अंदर काम कर रहे हैं, उन संगठनों को क्या कहा जाए जी। वो तो अधिकारियों का दरअसल में खुद भी वो एक बहुत बड़े पैमाने पर इसके अंदर एक नेक्सस है जी। तो वो नेक्सस जो गठजोड़ है वो राजनेता, ब्यूरोक्रेसी और ये जो संविदा में जो तमाम ठेकेदार इसके अंदर काम कर रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, तो ये एक पूरी चेन है। और ये लीडरशिप इन्हीं लोगों के हाथ में है जो नीचे अपनी एएनएम से भी पैसा लेते हैं, अपनी स्टाफ नर्स से भी पैसा लेते हैं, आशा वर्कर से भी पैसा लेते हैं और तमाम सीएससी में आने वाले बजट का भी एक करते हैं। तो दरअसल में ये करप्ट लोग बैठे हुए हैं जी। और यही करप्ट लोगों के बीच से इनकी लीडरशिप भी करप्ट है जी, क्योंकि वो उन्हीं के भीतर से गई है, तो उनके जो हित है उनका साधन करते हैं, उनके हित साध रहे हैं। इसलिए उनके अंदर आप देखिए कि बहुत लंबे समय से कभी भी कोई परमानेंसी का सवाल नहीं उठता है जी। अभी उदाहरण के तौर पर मैं आपके एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों एक स्थानांतरण का सवाल था जी। तो उस स्थानांतरण के नाम पर उन्होंने पुनर्नियुक्ति का सर्कुलर जारी कर दिया जी। और उस पुनर्नियुक्ति के सर्कुलर पर पहले आप इस्तीफा दीजिए फिर दूसरी जगह जाइए जी। अक्टूबर से लेकर के 16 जून तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। लोगों ने फॉर्म भर दिए, इंतजार में बैठे हुए हैं। 16 जून को जब हमारे संगठन ने धमकाया कि भाई अब यह हद हो गई, या तो आप परिणाम जारी करिए और या जो है इसको वापस लीजिए आप जी। और इसकी विरोध के साथ ये पुनर्नियुक्ति नहीं है जी, ये स्थानांतरण है, जिसको आप म्यूचुअल ट्रांसफर कर रहे हैं जी। तो ये स्थिति है कि सबसे इस्तीफे लिए गए और उनकी नौकरी सेवाएं जो हम उन्होंने नया नियोजन दिया जा करके वहाँ उनकी सेवाएं नहीं हो गई। तो दरअसल में पूरे एनएचएम के अंदर जो चल रहा है वो एक लुटेरों का पूरा गिरोह मौजूद है। उसमें सरकार से लेकर के जी, एनएचएम निदेशालय से लेकर के और नीचे सीएससी तक, सीएमओ से होते हुए सीएससी तक, और ये सारे के सारे लोग जो है इस पूरे लूट में शामिल है और ये अरबों खरबों रुपए का की डकैती है। और इसमें जो सबसे ज्यादा दुर्गत और मौत है वो मौत उन छोटे मझोले लोगों की है जो नीचे सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं जी। इसके अंदर जो मेहनत करने वाले हिस्से हैं 12 घंटे 14 घंटे दिन से काम लिया जा रहा है, 18 घंटे दिन से काम लिया जा रहा है और वो काम लिए जा रहे हैं जो उनके एजेंडे में नहीं थे जी। तो चल रहा है और तनख्वाह देना नहीं है, प्रोत्साहन राशियां देनी नहीं है, किसी का को परमानेंसी के समान काम के समान वेतन के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑर्डर्स है उस पर कोई अमल करना नहीं है। तो ये पूरा है एक बड़ी लड़ाई की जरूरत है और सरकार के लिए तो सब ठीक ही रहता है। सरकार के लिए तो मनरेगा का एक जिले में 25-25 करोड़ रुपया 4-4 साल का बकाया है, वो तभी सरकार ठीक कह रही है और कह रही भाई हमने तो सबको घर दे दिया, मकान दे दिया, सबको 5 किलो राशन दे रहे सब, अब तुमको कामें करने की क्या जरूरत है, तुमने थोड़ी मजदूरी कर दी, 25 करोड़ बकाया है तो बकाया रहे जी। अरे भैया और किसी का बकाया करके देखिए। ये निगम जो बनाया इन्होंने, इस निगम के जरिए भर्ती अभी भी निगम खाली खड़ा रहेगा, निगम तमाशीन रहेगा। कंपनी आएगी, कंपनी 3 साल के लिए आएगी, 3 साल के लिए भर्ती करेगी। अरे क्या सामाजिक सुरक्षा है? आप 20,000 देंगे, उसमें आप अपना कमीशन काट लेंगे, जीएसटी काट लेंगे। तो बहुत खराब स्थिति है। सरकार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है और कुल मिला के मेरा अपना जो मानना है और हमारे ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ऐसी का जो मत है वो बहुत स्पष्ट है और हमारी यूनियनों का मत बहुत स्पष्ट है कि सरकार से लड़कर के ही आप कुछ हासिल कर सकते हैं। सरकार कुछ भी आपको देने वाली नहीं है, आपका पारिश्रमिक नहीं देने वाली है, वेतन नहीं देने वाली है, मजदूरी आपकी नहीं देने वाली जी जी। विजय विद्रोही जी, जैसा कि आप लोगों के द्वारा एक कार्यक्रम किए जाने की पूरी तैयारी की जा रही थी जिसमें आप लोगों के द्वारा 7 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम किया जाना था, तो उस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? नहीं, 7 अक्टूबर नहीं है, 6 अक्टूबर है और इसको थोड़ा सा संशोधित कर रहे। 6 अक्टूबर को हम लोग लखनऊ में जो है पूरे प्रदेश में एक दिन का काम बंदी का आह्वान है कि हम लोग पूरे प्रदेश में उस दिन सारी आशा वर्कर फैसिलिटेटर्स काम बंद रखेंगी और हम लोग राजधानी में एक बड़ी रैली करने की तैयारी में है और वो प्रयास हमारा जारी है। तैयारियां पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है और वो उसके मूल में भी जो सवाल है जी कि आशा वर्कर्स का जो सवाल है वो ये है कि आप उनके 19 से लेकर के और 2023 तक
जी। आप जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए का आपने प्रोत्साहन राशि घोटाला कर लिया। जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ के घोटाले में इस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री जेल चला गया, महबूब सिंह कुशवाहा। जी। कई लोग जेल चले गए, कई उसमें सीएमओ जेल चले गए, एडी जेल चले गए, कई लोगों की उसमें जांच के दौरान लोगों ने जांच से बचने के लिए हत्याएं करा दी। ये सब कुछ हुआ। 1.5 लाख करोड़ के घोटाले की मांग है, मतलब जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं, प्रोत्साहन राशि घोटाला, लेकिन ये उसकी जांच के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता है। बड़ी ईमानदार सरकार है, बात नहीं करना चाहती। जी। 2000 करोड़ रुपए, ये जो 2000 रुपया पाने वाली जो आशा वर्कर्स है, इनसे 2000 रुपया इनको मिलता है और उसमें से 500 रुपया महीना छीन लेते हैं। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। इस बारे में हम लोग हजारों बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाने के लिए सरकार तैयार नहीं। जी। 2013 में मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ था, जिसको भारतीय श्रम सम्मेलन 45वां कहते हैं। जी। उस 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन में इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, इनको ईएसआई, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, मातृत्व अवकाश और पेंशन, ये सारी सुविधाएं देकर के और इनको रिटायर करने का जो है का सिफारिश किया गया था कि सरकार ने अपने लिए ही सिफारिश की। वो भाई घूम खा रही है, उसको लागू करने के बारे में कोई सोच नहीं रहा। 1000 रुपया बढ़ाने के बारे में केंद्र सरकार पिछले 2021 से लेकर के अब तक विधानसभा में और लोकसभा में 17 बार प्रश्नोत्तर काल में बता चुकी कि इनका 1000 बढ़ाने वाले वो आज तक बढ़ा नहीं। लेकिन अभी महाशयों ने अपना वेतन बढ़ा लिया, अपनी पेंशन और अपने भत्ते बढ़ा लिए। उत्तर प्रदेश किसी विधानसभा के अंदर अगर आपने देखा तो इन सबों ने अपना हिसाब किताब कर लिया। लोकसभा में सांसदों का हिसाब किताब हो गया, लेकिन इनका 2000 वाली महिलाओं का जो है 1 रुपया नहीं हुआ है। तो ये पूरा खेल चल रहा है और इसमें भी घोटाले है, लूट है, थ्रेटनिंग है। अभी आपको जानकारी होगी कि मोनेस्ट्रेशन की बहुत सारी घटनाएं होती है। लखीमपुर खीरी में 2 मसले हैं, गोला में और एक बांकेगंज में, जिसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन वहाँ अभी भी कुल्ला रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर इस सवाल को लेकर के मांग की गई थी कि वहाँ के डीसीपीएम और प्रभारी अधीक्षक ने बहुत अपमानजनक टिप्पणी महिलाओं के बारे में कही थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई कार्रवाई नहीं जी। तो और एनएचएम के अंदर बहुत सारे बीसीपीएम है, बहुत सारे जो है इनके ऑफिसर्स हैं, इन सबों के खिलाफ तमाम महिलाओं के खिलाफ महिला अपराध होते रहते हैं और उन महिला अपराधों पर एनएचएम एकदम कान में तेल डाले बैठा रहता है। कहीं जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटियां नहीं है और तमाम अपमानजनक स्थितियों से महिलाएं गुजरती रहती है, उनको बेइज्जत होना पड़ता है और यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता है। कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये पूरी सरकार, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे कर्मचारियों के रोजी रोजी और उनकी सामाजिक सुरक्षा का सवाल हो, चाहे उनके समय से वेतन भुगतान का सवाल हो और चाहे वो उनके मौलिक अधिकारों को की हिफाजत का सवाल हो, कहीं भी सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं है, कुछ कर नहीं रही है। चारों तरफ से खाली नौकर का ही लूट रही है, राजनेता उसमें हिस्सा ले रहे हैं और सरकारें अपनी पीठ ठोक रही है और दलालों का एक हिस्सा है जो सरकार की जय जयकार कर रहा है। जी, विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।